सो हेलो एवरीवन। आज का जो जीएफडी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है लॉन्गेस्ट सबअरे विद सम के। फेमस क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एंड डायरेक्टली इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है। ठीक है, मीडियम कैटेगरी का ये मार्क्ड है जीएफजी पे। एंड इसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन समझने से पहले और इंट्यूशन समझने से पहले ये देखते हैं ये कहाँ पूछा हुआ है। ये अमेजोन में पूछा हुआ है, बट आई एम श्योर ये और भी जगह पे पूछा जा चुका है, अच्छी प्लेसेस में पूछा जा चुका है। एंड एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन है टाइम की, एंड ऑर्डर ऑफ एन है स्पेस की। ओके, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। ओके, नाउ अब इसका है ना, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है? गिवन एन एरे ARR containing integer and an integer k, the task is to find the length of the longest subarray where the sum of its element is equal to given value k. If there is no subarray, that है ना, then return zero. Fine. ठीक है, थ्योरेटिकली तो अभी हमने पढ़ लिया। अब इसको है ना एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखो ये आपको एरे दे रखा है 10 5 2 7 1 -10 और k इक्वल टू 15 दे रखा है। ठीक है, इस एरे में ऐसा कौन सा सब एरे है? हो सकता है बहुत सारे सब एरे हों जिनका सम है ना k इक्वल टू k हो, दैट इज इक्वल टू 15 हो, पर हमें उनमें से लॉन्गेस्ट बताना है। तो इस सब एरे में लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा है जिसका सम इक्वल टू 15 है या जिसका सम इक्वल टू k है? तो देखो ये जो पूरा सब एरे है ना, ये एक सब एरे है। ऑब्वियसली पूरा एरे भी तो सब एरे होता है। ये एक पूरा सब एरे है जिसका जो सम है वो इक्वल टू 15 है या इक्वल टू k है। एक और सब एरे है हमारे पास, देखो 10 और 15, फाइन, पर ये लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एरे में कितने सब एरे हैं जिनका सम इक्वल टू k है? वो है दो। एक की लेंथ 6 है, एक की लेंथ 2 है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 6 होगा। क्यों? बिकॉज वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट सच सब एरे। ओके, लॉन्गेस्ट, फाइन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया तो फिर है ना, अब इसकी इंट्यूशन क्या होगी, अप्रोच क्या होगी, और इंटरव्यूज में हमें ये कैसे टैकल करना है, ये बताने से पहले है ना मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, और इसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मदद से ना मैं स्टार लगाता हूँ। इसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मदद से वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो अच्छे से समझना, आराम से समझना, फिर ये आगे प्रोसीड करना वीडियो में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो हमें है ना ये एरे दे रखा है। ठीक है, ये एरे दे रखा है जिसका साइज इक्वल टू में क्या है, 7 - 0 + 1 इक्वल टू 8। ओके, साइज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपको है ना एक बात पता है पता है क्या पता है? आपको 0 से लेके 6 तक का सम पता है। ठीक है, वो है s। और आपको पता है एक चीज और पता है कि 0 से लेके 2 तक का सम भी पता है, वो है s - k। ये पता है आपको, है ना? अब मैं जब आपसे पूछूंगा कि बताओ 3 से 7 तक का सम क्या, सॉरी 3 से 6 तक का सम क्या होगा, तो ये हम कैसे करेंगे? अगर मैं पूरे में से s में से ये वाला पार्ट हटा दूं, s - k को हटा दूं, दैट इज s - k, तो ये क्या बचा? इक्वल टू k तो बचा। ये कैसे आया? ये आया s - s + k, नहीं हो जाएगा ये? तो ये इक्वल टू k तो बचा। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है नीचे कि अगर 0 से लेके 6 तक का सम, 0 से लेके 6 तक का सम अगर s है, और 0 से लेके 2 तक का सम s - k है, तो 3 से लेके 6 तक का सम क्या होगा? ऑब्वियसली s में से हटा दूंगा s - k, तो ये बन जाएगा k। ठीक है, ये समझ आया? मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ तक का सम अगर आपका s है और यहाँ तक का सम अगर आपका s - k है, तो बचे हुए पार्ट का सम क्या होगा? ऑब्वियसली आप खुद सोचो, s में से s - k हटा दूंगा तो k ही तो होगा। ये समझना जरूरी है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है ये। समझ आया? आगे बढ़े ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि आपको एक एरे दे रखा है। ठीक है, आपको एक एरे दे रखा है ना? आपको 0 से लेके, ध्यान से देखना, आपको 0 से लेके 6 तक का सम पता है। 0 से लेके 6 तक का सम क्या है? s। ठीक है, और ये सम क्या है? ये सम 0 से लेके 0 का है। ठीक है, s - k आपको पता है कहाँ मिल रहा है? s - k आपको 0 पे मिल रहा है।
तो 0 से लेके 6 तक का सम आपको पता है, 0 से लेके 0 तक का सम आपको पता है s माइनस के। अब मैं पूछता हूँ आपसे 1 से लेके 6 तक का सम क्या होगा, फिर आप बोलोगे के। मैंने ठीक है, सही है ना। अब आपको है ना ये चीज मल्टी एस माइनस के मल्टीपल जगह पे मिल रहा है, ठीक है। आपको एस माइनस के कहाँ पे मिल रहा है, स्टार्टिंग से लेके 0 पे आपको एस माइनस के मिल रहा है, स्टार्टिंग से लेके 1 तक आपको एस माइनस के मिल रहा है, और स्टार्टिंग दैट इज 0 इंडेक्स से लेके आपको 2 तक एस माइनस के मिल रहा है। तो 2 पे आपको एस माइनस के मिल रहा है, 1 पे एस माइनस के मिल रहा है, 0 पे आपको एस माइनस के मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अगर एस माइनस के 3 बार मिल रहा है, पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 3 सब एरे होंगे जो के होंगे, क्योंकि 3 बार एस माइनस के मिल रहा है तो 3 बार ही के सब एरे मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। 3 बार आपको एस माइनस के मिल रहा है, ठीक है, प्रीवियसली कहीं, तो के सब एरे कितने मिलेंगे? 3 ही तो मिलेंगे, क्योंकि एक एस माइनस के, अगर यहाँ तक का सम एस है, यहाँ तक का सम एस माइनस के है, तो यहाँ तक का क्या होगा के। यहाँ तक का सम एस है, यहाँ तक का सम एस माइनस के है, तो यहाँ तक का सम क्या होगा के। यहाँ तक का सम एस है, यहाँ तक का सम एस माइनस के है, तो यहाँ तक का सम क्या होगा के। देखो 3 बार एस माइनस के मिला, 3 बार के सब एरे मिले, ठीक है। ठीक है, ये भी समझ आ गया है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर लोगे आप के का? 3 के सब एरे मिल रहे हैं ना, इन तीनों के सब एरे में से कौन सा वाला हम लेंगे? ऑब्वियसली ये वाला लेंगे। क्यों क्यों लेंगे? अरे भाई क्वेश्चन में ही बोला हुआ है लॉन्गेस्ट लेना है, ठीक है, क्वेश्चन में ही तो बोला हुआ है लॉन्गेस्ट लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर पता है क्या होगा? हमारा आंसर ये वाला सवेरे होगा, ठीक है, ये वाला सवेरे होगा हमारा। ये वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट है। ये जो के सम का सवेरे है ना, इसकी लेंथ ज्यादा है बाकी के दोनों के सम सवेरे से, ठीक है। और आपको पता है ये क्यों मिल रहा है? आप खुद ऑब्जर्व करो, क्योंकि अर्लीस्ट एस माइनस के सवेरे जहां मिला था ना हमें, अर्लीस्ट, ओके, यहाँ पे एस माइनस के कहाँ मिला था? 0 पे, तो उसने मेरे को आंसर दिया है लॉन्गेस्ट के का। ये एस माइनस के कहाँ मिल रहा था? 1 पे। ये एस माइनस के कहाँ मिल रहा था? 2 पे, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स है 0 to 2, 0 to 1, ठीक है। ये क्या है? 0 to 2, 0 to 1 और 0 to 0। तो अर्लीस्ट एस माइनस के वाले ने है ना हमें आंसर दिया है के सब एरे का, जिसका सम इक्वल टू के है, ठीक है। अर्लीस्ट वाले ने, मार्क माय पॉइंट, अर्लीस्ट वाले ने बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्योंकि अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है, आपको आपको लॉन्गेस्ट ऐसा सब एरे निकालना है, लॉन्गेस्ट सब एरे, ठीक है, जिसका जो सम है ना इक्वल टू के हो। ये समझ गए आप? अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन समझ आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ओके। मतलब मैं क्या करूंगा ना आगे, वो यहीं पे मैं बता रहा हूँ। ये आपका एक एरे दे रखा है आपको, ठीक है, इसको पूरा बना लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहां तक का है ना, मेरे को एस माइनस के पता है कहाँ मिला? मेरे को एस माइनस के है ना 2 जगह मिला। मेरे को ये जो सम है ना, एक एस माइनस के का सम मेरे को यहां मिला, और दोबारा से एस माइनस के का सम पता है मेरे को यहां मिला, ठीक है। और मैं यहां पे खड़ा होके है ना आंसर बनाना चाहता हूं। तो अब आप बताओ कि कौन से एस माइनस के साथ मैं आंसर बनाऊंगा सच दैट वो मेरे को के सम सवेरे दे दे। अगर मैं इसके साथ बनाता हूं, या फिर मैं एक्चुअली यहां खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं इसके साथ बनाता हूं, इसके साथ, ठीक है, तो पता है इतना सवेरे मिलेगा मेरे को। कैसे बताऊं? देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसके साथ बनाता हूं तो कैसे, ठीक है।
शुरुआत से लेके यहां तक का सम एस था, शुरुआत से लेके 7 इंडेक्स तक का सम एस माइनस के था, तो बचे हुए 8 से लेके 10 तक का सम कितना हो जाएगा, के। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ कितनी आई, लेंथ आई हमारे पास इतनी। ठीक है, अगर मैं इसके साथ बनाता हूं, ठीक है ना, तो देखना इसकी लेंथ ज्यादा आएगी। शुरुआत से लेके यहां तक का सम, शुरुआत से लेके यहां तक का सम कितना था, एस था, और शुरुआत से लेके सेकेंड इंडेक्स तक का सम एस माइनस के था। तो थर्ड इंडेक्स से लेके 10 इंडेक्स तक का सम पता है क्या होगा, के होगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंट्यूटिव कि आप है ना इससे आंसर नहीं बना के, आप इससे आंसर नहीं बना के आप इसके साथ आंसर बनाओगे। ठीक है, जो अर्ली तो आपको चाहे एस माइनस के 2 बार मिले, 3 बार मिले, 4 बार मिले, कितनी बार भी मिले, ठीक है, आप जो फर्स्ट अकरेंस है ना एस माइनस के की, उसी के साथ आंसर बनाओगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो फर्स्ट अकरेंस होगी ना एस माइनस के की, आप उसी के साथ आंसर बनाओगे, क्योंकि वही आपको लॉन्गेस्ट देगा हमेशा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब है ना एक कंप्लीट ड्राई रन करते हैं और समझते हैं कि कैसे चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे है ना एक बात और देखो, शुरुआत से लेके यहां तक का सम कितना होगा, 1। शुरुआत से लेके यहां तक का सम कितना होगा, ऑब्वियसली 3। शुरुआत से लेके यहां तक का सम कितना होगा, 6 2 8 9, और शुरुआत से लेके यहां तक का सम कितना होगा, 19। ठीक है, पर मैं पूछ रहा हूं कि जब हमने चलना ही चालू नहीं किया, जब हम एक्चुअली यहाँ खड़े हैं, यहाँ 0 इंडेक्स पे भी नहीं, -1 इंडेक्स पे खड़े हैं, तो हमारा सम तो 0 होगा ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हमने एक मैप लिया, ये अनऑर्डर्ड मैप लेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने पता है क्या बोला कि भाई मैंने तो अभी चलना ही चालू नहीं किया। ठीक है, मैंने तो अभी चलना ही चालू नहीं किया, तो मैं किधर हूँ, मैं -1 इंडेक्स पे हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 0 सम मेरे को कहाँ मिल रहा है, -1 इंडेक्स पे, है ना। एक सम इक्वल टू में 0 बना लेंगे, 0 सम कहाँ मिल रहा है, -1 इंडेक्स पे। ठीक है, अब चलना चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 10। अब मैं पूछूंगा कि भाई आपके पास सम माइनस के चाहिए ना मेरे को, तो सम माइनस के कितना होगा, 10 - 15 इक्वल टू -5। क्या आपको -5 मिल रहा है क्या कहीं मैप में, नहीं, नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सम हो गया मेरा 15। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सम माइनस के दैट इज इक्वल टू 15 - 15 इक्वल टू 0, क्या आपको 0 मिल रहा है क्या मैप में, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है। ठीक है, तो 0 कहाँ पे मिल रहा है, हम उसको बोल देंगे स्टार्ट। 0 कहाँ पे मिल रहा है, -1 इंडेक्स पे, और अभी हम कहाँ है, एंड इक्वल टू 1, ये जहां पे अभी हम है। ठीक है, तो विंडो की साइज पता है क्या होगी, के सम सब एरे की, एंड माइनस स्टार्ट, दैट इज 1 - -1 इक्वल टू 2। ये देखो आप, ये समझ आया, 15। ठीक है, तो अभी हमारे पास आंसर क्या था, आंसर इक्वल टू में 0, या फिर आई शुड राइट, हाँ ठीक है, आंसर इक्वल टू में 0, तो मैंने मैक्सिमम से अपडेट कर दिया। ठीक है ना, अब ये देखो कि मैं एक चीज़ भूल गया था, यहाँ पे 10 की मैपिंग लेना भूल गया था मैं। ठीक है, 10 कहाँ पे मिलेगा मेरे को, 0 इंडेक्स में मिल रहा है। अब आप ये देखो 15 ऑलरेडी मैपिंग तो नहीं है 15 की, अगर नहीं है ना तो डाल दो। 15 कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे। आगे चलो, तो ये हो गया 17। 17 - 15, क्या 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। ठीक है, और अगर 17 की भी मैपिंग नहीं है, ठीक है, 17 की मैपिंग नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैपिंग नहीं होगी तो ही डालेंगे अपन। तो 17 की मैपिंग भी मैंने 1 कर दी, सॉरी 1 नहीं कर दी, 2 कर दी, क्योंकि 17 किस पे मिल रहा है, इंडेक्स नंबर 2 पे मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ तक हम सम ले चुके हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 17 प्लस 17 इक्वल टू 24। तो 24 माइनस 15 आपको कहीं मिल रहा है क्या? ठीक है, 24 माइनस 15 इक्वल टू 9, कहीं भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर नहीं बनेगा। पर अगर 24 नहीं है मैप में तो हम डाल देंगे। 24 की मैपिंग हमने 3 पे ले ली। अब हम आ गया है तो 25 आया। हम देखेंगे क्या 25 माइनस 15 इक्वल टू में 10 कहीं, हाँ बिल्कुल 10 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली 25 माइनस 15 इक्वल टू में 10 मिल रहा है। ठीक है, हाँ देखो ना ये मिल रहा है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, स्टार्ट कहाँ पे मिल रहा है, ये 10 का सम कहाँ पे मिल रहा है, 0 पे है ना। और अभी हम कहाँ है, 4 पे। तो इसकी विंडो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 लेंथ का एक और सब एरे मिल रहा है मेरे को जिसका सम इक्वल टू में 15 है। और अगर वो आपको देखना है ना तो ये देखो, ठीक है, 7 1 8 2 10 15। ठीक है, और ये जो लेंथ है ना ये मेरे अभी आंसर से मैक्सिमम है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा 4 से। ठीक है, और ये जो 25 है ना अभी कहीं पे भी मेरे मैप में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 25 की फ्रीक्वेंसी इन बड़ा मतलब 25 की मैपिंग रख लूंगा। तो 25 सब मेरे को किस इंडेक्स में मिल रहा है, 4 इंडेक्स में मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से कि अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -10। ओके, तो आप देखो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15, और एस माइनस के दैट इज 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 मैप में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो स्टार्ट क्या होगा -1, एंड क्या होगा जहाँ पे अभी अपन है, और विंडो की साइज क्या बनेगा, 5 माइनस -1 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6 साइज का जो सब एरे है ना, ये वाला पूरा 15 के इक्वल है। ठीक है, और ये जो 6 है ना ये मेरे करंट आंसर दैट इज इक्वल टू 4 से बड़ा है, तो मैंने 6 से अपडेट कर दिया। मैं मैप के बाहर आ जाऊंगा और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर है क्योंकि हम हर एक एरे के एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, वो भी हमने अनऑर्डर्ड मैप लिया है एलिमेंट्स को रखने के लिए, उनकी मैपिंग रखने के लिए, इसलिए। ठीक है, तो इसका एक बार कोड देखते हैं। देखो, मैंने आंसर लिया, सम लिया, मैप बनाया, और जीरो सम हमें किधर मिल रहा था, -1 इंडेक्स पे। मैंने एक फॉर लूप चलाया, फाइनल आंसर रिटर्न किया, सम इक्वल टू में सम प्लस ए आर ऑफ आई। अगर सम माइनस के मिलता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू में एम पी डॉट एंड, मतलब मैप में मिल गया है ना। तो स्टार्ट क्या बनाया मैंने, देखो हमने याद याद करो किया था ना ऐसे, कि जहाँ पे वो सम मिल रहा था वो हमने स्टार्ट बनाया था, और वो कहाँ मिल रहा था, जो इंडेक्स हमने रखवाई थी। ठीक है, तो एम पी ऑफ एस माइनस के एंड क्या है, एंड आई है। जो केस साइज का सब एरे है ना, सॉरी के सम का सब एरे, उसकी विंडो की साइज क्या है, एंड माइनस स्टार्ट। तो आंसर को अपडेट कर देंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सम अभी तक, ये जो सम बना है ना हमारे पास, अगर ये अभी तक मैप में कहीं पे भी नहीं मिला तो ही हम इसको रखेंगे। अगर ऑलरेडी मैप में है तो नहीं रखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम मिला है तो ही हम इसकी मैपिंग लेंगे विद करस्पॉन्डिंग टू इट्स, ये कौन सी इंडेक्स पे मिला है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि एस माइनस के यहाँ पे भी मिल रहा है और एस माइनस के यहाँ पे भी मिल रहा है। तो कौन सा एस माइनस के, ये एस माइनस के मतलब सम ही है ना। तो सम मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा है, सम मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा है। तो कौन सा सम मेरा काम का है, कौन सा मेरे को लॉन्गेस्ट आंसर देगा, ये देगा या ये देगा, यही देगा ना ऑब्वियसली, ये तो देगा नहीं। तो अगर ऑलरेडी मेरे पास मैप में ये एंट्री पड़ी है एस माइनस के की या सम की, तो मैं फिर इसको क्यों लूंगा। ठीक है, इस रीजन की वजह से। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ठीक है, आउटपुट आ रहा है सही, देखते हैं ये सारे टेस्ट केसेस पास करता है क्या। तो ठीक है, टेस्ट केसेस ये सारे पास कर चुका है। अब आप मेरे को बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया।
और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन और भी हैं जीएफजी एंड लीड कोड पे, ठीक है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में, तब तक के लिए बाय बाय।